जय हिंद साथियों, राम 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 बड़े बुजुर्गों। ये आप देख रहे हैं जो आज गंभीर सिंह मज़े से ज़िंदगी जी रहा है, उसके लिए हमने 16 सोमवार 32 मंगलवार किए, तब आपने जाके ये आइटम हमको मिला है। हैं? और ये समझ लो कि इनकी और हमारी जो शादी है, मतलब एक इस ढंग से हम लोगों का सम्मेलन हुआ, इस ढंग से हम लोगों का मिलन हुआ जैसे आंधी के आम। जुड़ जाती। आंधी के आम मतलब डग 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 15 दिन में शादी। शादी। छुट्टी काट के देखा, शादी। कौन लड़की? एक सिंपल सी चुनरी में ढकी हुई, हल्दी से पूरी पीली, यहाँ से 200 किलोमीटर, वहाँ से 200 किलोमीटर, फिर यहाँ से 200 किलोमीटर, और ज़्यादा। 3 दिन तो भाग दो। फिर रात भर उन्होंने कहा, उधर घर में गए तो हल्दी चूना पत्थर, बेटा दूल्हा बनना है। पूरे बाल आल उखाड़ डाले हुआ हरन ने। फिर वहाँ सुबह तैयार करके फिर गाड़ी में बैठा दिया, फिर ललितपुर को रवाना। फिर ललितपुर में लगभग वही 11:30 बजे की 12 बजे, कितने बजे टीका हुआ था अपना? 11:55 पे हुआ था टीका। हाँ, लगभग 5 मिनट पहले। रात भर पैर पुजाई, सुबह फिर कपड़ा और सब उलटना पलटना रिवाज रहती है। कपड़ा रहता है। और विदा 12 बजे हुई थी विदा। मैं दूर से देख रहा था, ये बहुत बुरी तरह ऐसे करके दांत निकाल के और नाक बह रही थी। नाक बह रही थी क्या? और दूर से मैं देख नाक रहा बह था, रही इतना थी। रो रही, इतना रो नहीं, रही। नाक बह रही थी। सुन तो लो, मुझे ऐसा लगा यार कि शादी हुई कि पाप हो गया यार, किसी को मुझे ले जाने का क्या हक है क्या। मैं भी रोने लगा। वहाँ के लोग आए के चूल किया, ये तो अभी से रोने लगा, ये तो पत्नी का गुलाम है। अरे हमने कहा गुलाम नहीं है, यहाँ सीन दूसरा चल रहा है। कोई रो रहा है, कोई घर से विदा हो रहा है, किसका घर छूट रहा है। तो ऐसे करके हम लोगों की समाज ने, जितने लोग थे बूढ़े पुराने हमारे परिवार के, मैं 18 में था, ये तो शायद ये 15 में थी, गए सब साले उचक के, खा पी के पनीर चले आए। 1-1 हज़ार रुपये दे देते तो हम लोग कुछ बेरोजगारी में शादी करा दी, और सब चले गए अपनी दुनिया में, रह गए लास्ट में हम दोनों। विश्वास मानिए कि ऐसे समय में जिनको आर्थिक सपोर्ट ना हो इस समाज में, इस दुनिया में, ज़्यादातर लोग शादी करा देते हैं, गांव के लोग। उसके 2-3 रीज़न हैं, और सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है कि बहू आएगी तो बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए हाथ बटाएगी। एक रीज़न ये भी है कि कुछ परिस्थितियां आदमी की ऐसी बन जाती हैं कि शादी करनी पड़ती है। शादी तो सभी की होनी होती है, लेकिन दुख इस बात का है कि बेरोजगार लोगों की ये समाज शादी करा देता है, और 10-10 का नोट पीछे से दिखाता रहता है, आशीर्वाद देता है ऐसे 10 रुपये, बड़ा कोई लड़के को नहीं मिलना। नाड़े के अंदर से निकालेगा कहीं। और जो अगल बगल जो पैसे वाले हैं, यानी कि जो मौसा फूफा, बुआ फूफा, उनको दे के चले जाते। और वही जो आए थे सारे लोग, अगर कसम से अगर 500-500 रुपये
हम लोगों के नाम से एफडी कर देते, दोनों के नाम से। तो ज़िंदगी में जितना मतलब हमने स्ट्रगल किया है, परेशान हुए हैं, खून के आंसू रोए हैं, उतना शायद होना नहीं पड़ता। परेशानी होती है। बिल्लों को लेने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मछला हरण कर लिया हो हमने, पृथ्वीराज चौहान की युद्ध चला हो जैसे, समझ रहे हो। तो ये दुनिया है जो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए और उनका चेंज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं, अब बदलाव होने लगा है समय के अभाव से। 3 दिन में शादी होती थी जब हमारे पापा बाबा की सुनते हैं किससे कहानी, एक आध में तो हम भी गए। 3 दिन की शादी? 3 दिन होती थी शादी, फिर सुधार हुआ 2 दिन, फिर 1 दिन, अब तो एक ही टाइम में, शाम टाइम में 2 घंटे में शादी होने लगी। 2 घंटे में शादी होने लगी। अब तो ये है कि पहले बच्चा कर लेते फिर शादी होने लगी। तो समाज तो, वक्त तो बड़ा तेज़ी से बदलाव हो रहा है। कहने की बातें हैं, मैं किसी पे वो नहीं कह रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब शादी जैसे पवित्र रिश्ते को आदमी ने बड़े हल्के में ले लिया। सब बेकार। हम अपने बिल्लों को कैसे लेके और कैसा प्यार और कैसी मोहब्बत से, मतलब हम लोगों ने जो भी हमने देवता ढाले उन देवताओं का शुक्रिया, और जो भी इनने ढाले उन देवताओं का शुक्रिया कि मौके पे काम मिल गए, काम कर गए हैं। तो ऐसे करके भैया हम लोगों का शादी हो गई। और हमने बहुत पूजे देवता। सभी लड़कियां ज़्यादातर पूजती ही हैं देवता। और 3 बजे रात से उठ के पूजा किए। क्या फ़ायदा, हमारा सर के बाल गिराने के लिए? तुम्हारे नहीं गिरे। गिर गए। तुम प्यार की नज़र से देख रहे हो। प्यार की नज़र से नहीं देख रहे। अरे भाई गिर गए। एक दिन क्या हुआ कि ऑनलाइन लड़के लड़कियां चैटिंग करते हैं, हमने भी लोड कर लिया। हमने कहा हम भी देखें कैसा क्या होता है। गए तो जो भी लड़कियां देखें कि गंजा है, हाल डिलीट, गंजा है, हाल डिलीट, गंजा है, हाल डिलीट। हमने लास्ट में हमने भी डिलीट कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब, बढ़िया बाल हों और बढ़िया सा चेहरा, बढ़िया स्मार्ट हो, उन जैसे लोगों के लिए है। लेकिन बस ये है कि प्रेम है, या मैं ये कहूँ कि साथ है, तो ये साथ जो है ना, अगर इसको भक्ति बना लो तो इसी में तुम्हें मुक्ति मिल जाए। भाई चेहरे से अगर हम प्रेम कर रहे हैं, सही बात है, रोजी आत्मा से प्रेम होना ये चाहिए। सब जो है, हमारे गाल आज लाल लाल दिख रहे हैं आपके, हैं कुछ लाली आली लगाए है आपने, तो उससे क्या है कि आज दिख रहे हैं, कल तो इन्हें मुरझाना है ना। तो जब तक ये टाइट है, चमक है, जब तक हम दोस्ती कर रहे हैं, तो ऐसे गद्दार व्यक्ति या औरत, उनके दोनों के लिए धिक्कार है। तो प्रेम आत्मा का मिलन है, और हमें अपने जीवन साथी से, और हमेशा आप लोगों से ही बात करते हैं कि उसमें फिर किसी प्रकार की डर और बाधा नहीं है, किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। अगर हम यहाँ से निर्छलता है तो वहाँ से भी निर्छलता होना चाहिए। वो कनेक्टिविटी अपने आप बता देती। ऐसा नहीं कि हम मुंह से तुम्हें बोल के डायलॉग कुछ और अंदर कुछ और है, ऐसे नहीं। भावना, मैंने एक कहानी सुनाई थी ना वेश्या वाली, कि वो हमेशा मंदिर के बारे में सोचती रहती थी, और एक सन्यासी वो मंदिर में बैठ के वेश्या के बारे में सोचता रहता था। तो यही है पवित्रता और प्रेम। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रकृति हम लोगों को हमारे हिसाब से बहुत ही टारगेट खतरनाक देती है, और हम लोग कैसे उनको पार करते हैं
रोज़ देती है। हम लोगों के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, लेकिन हम लोग झेलते हैं लोड। तो इसका भी एक अपना आनंद है। और पति पत्नी अगर सच्चे मित्र हैं तो फिर जीवन उन्हीं तक सीमित रह जाता है। जोड़े में से अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो ये समझ लो कि फिर वो दूसरा जो पीस है, दूसरा जीव है, वो फिर ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनके जोड़े टूट गए हैं। जाने के बाद जो है एहसास होता है। और प्रकृति से हम यही कहेंगे प्रार्थना कि परमेश्वर सबको उस मुकाम तक पहुंचाने के बाद अलविदा करे जिसमें एक निश्चित समय में सब अच्छा लगता है। और शादी एक ही बार होती है, प्रेम एक ही बार होता है। दुनिया में हर एग्ज़ाम जो पहली बार होता है उसकी मिठास, उसकी सुंदरता कभी नहीं भूल पाता। चाहे आपका शादी हो, चाहे प्रेम हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी दोस्ती हो, बहुत सारी यादें। हम लोगों का मेमोरी यही है कि यार हम लोग ज़्यादा कहीं घूम नहीं पाते, समय का बड़ा अभाव रहता है। और ख़ास करके कहें कि यार कुछ पैसे में भी उतना नहीं है, घर में लग गया तो अपने बिल्लो रानी को अपने हम कम घुमा पाते हैं। तो हम यहीं से बैठे बैठे इमेजिन कर लेते हैं, सपने देख लेते हैं। और पत्नी को हम बताते हैं कि एक दिन आएगा हम घुमाएंगे। पत्नी को हम पर विश्वास है। पत्नी की भी जिम्मेदारी है कि पति के पास किस हालात में जीवन है उसको समझे। अब पत्नी ऐसी नहीं कि नहीं तुम्हारे पास हो या ना हो हमें चाहिए पैसा, नहीं तो शाम को बखेड़ा खड़ा कर देंगे। हमें इतने खर्च को चाहिए, तुम चाहे डूब के मर जाओ, चाहे तुम शाम को तेल चटाई ले जाओ, पैसा लेके आओ सुबह। ऐसी पत्नी की भी समझे। तो हम लोग इमेजिन करके बहुत अमरनाथ, शिरडी के बाबा, संसार में जो शिमला, कटरा, वैष्णो माँ, सब इमेजिन करते रहते। सच में अगर जहाँ आप खुश हैं, जहाँ आप लोग के प्रेम है, जहाँ आपके अंदर निश्चलता है, वहाँ सब लोग मौजूद हैं। अब रही बात घूमने की, चूँकि प्रकृति है, प्रकृति देखने का एक हर किसी का मन करता है। तो कुछ समय बाकी है, पैसा जोड़ते हैं, फिर अपने बिल्लो को घुमाएंगे। वहाँ की वीडियो भी आपको बना के दिखाएंगे, क्योंकि अभी पैसा जो है ना वो घर में लगा दिया यार, तो पूरा नहीं और ज़्यादा, बजट से भी ज़्यादा। बजट से भी ज़्यादा। तो उन लोगों का पहले भैया लोगों ने जिन्होंने मदद करी है, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। तो उनका भी पैसा देना है। और ये सब करने के बाद जो है हमारा यही सब कुछ है, बस बढ़िया से पेड़ लगाने हैं, ये सेवा करना है हम दोनों लोगों को। और आप सब लोगों का आशीर्वाद बड़ा मतलब ये समझ लो कि आनंद है। बार बार हम शेयर क्यों करते हैं कि ज़्यादातर जो कहानी है वो प्रेम की है, और हम लोग जो है दिखावटी ज़्यादा है। पत्नी पति को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है, चाहे वो अपने परिवार को लेके हो, चाहे अपने वो एक बैकग्राउंड को लेके हो। पति हमेशा औरत को दबाने की कोशिश करता है कि हम पति परमेश्वर हैं, हमारे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। आजकल हम देख रहे हैं ऐसे पति बहुत पधेले जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो वहाँ जहाँ प्रेम है वहाँ शर्त कैसी, और जहाँ शर्त है वहाँ प्रेम कैसी। शर्त नहीं होना चाहिए। हम जागें और जागने से पहले हमारी पत्नी समझ जाए कि मुंह देख के समझ जाए कि हमारे आदमी का टेम्परेचर क्या है। और पति जब अपने ऑफिस से आए या कहीं से आए, अपनी पत्नी को देख के समझ, आँखों से ही
प्लग लगाया मोबाइल में, उधर लगाया चार्ज, अपने आप कनेक्टिविटी से हल पता चल जाता है। विश्वास। और हमारे मोबाइल में तमाम हमें घटनाएं सुन के हमें समझाना पड़ता है। कई जगह जो है आजकल की जनरेशन की बहुएं बेटियां आ रही हैं, पति ऑफिस से आया उसको 3 दफ़े सूंघती हैं। अरे यार, इतना तुम्हारा प्यार है, खतरनाक प्यार वो कब तक एडजस्ट करेगा? डर लगेगा। दम घुटती है यार, कोई भी हो, किसी भी चीज़ को ज़्यादा तानो, औलाद हो, पत्नी हो, पति हो, किसी को भी तानो, एक समय के बाद सीमा ख़त्म हो जाती है। समझ रहे हो? आदमी इज्जत नहीं करता, चाहे पति पत्नी, और वो दोनों लोग जो है ना, जिस घर में खुश हैं वहाँ आप ये समझ लो कि संसार में वो महल से कम नहीं होता है। दोनों लोग अगर जरा सी मड़ैया में नाराज है तो वो भी, या महल में है तो वो भी मट्टी। कहानी ये है कि दोस्त, ईश्वर से धन्यवाद बनाओ कि आपका पति है, हमारे लड़ने के लिए है, भिड़ने के लिए। ईश्वर से धन्यवाद बनाओ कि हमारी पत्नी है। शाम को हमें कोई बात है, या हमें कोई विचार विमर्श करना है, लड़ाई करना या है, हमें लड़ाई करना है, या किसी लड़की एक को दूसरे से लड़ाई। लगा कि हम सड़क पे लड़की को छेड़ने का मन था, नहीं छेड़ पाए, घर में छेड़ो, अपनी पत्नी को छेड़ो, हैं? और पत्नी मारेगी तो मोहल्ले वाले देख भी नहीं पाते हैं, तो या पति मारे, दोनों आपस में मोहब्बत में तो सब हो जाता है। तो ये हमारे कहने का मतलब, ये ब्लॉग वगैरह और ये सब चीज़ें जो है बनाते हैं, अंत में हमारा यही है कि जो जड़ है परिवार की वो है पति पत्नी। आप लोग हमेशा कहते हैं कि साला एक ही वीडियो, जब देखो पत्नी, जब देखो पत्नी, जब देखो पत्नी। अरे नहीं यार, मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरी बातों की निचोड़ पे जाओ। मैं हर जगह नहीं बोलता हूँ, मैं आपको इसलिए मैं जगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जगा तो कोई नहीं सकता, आप अपने आप को खुद ही जगा पाओगे। लेकिन मैं जग चुका हूँ कई हद तक, और मैं इसी वजह से आप लोगों को ये शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि काश आप लोग भी समझने की कोशिश करें। नए युवा वर्ग हैं, जल्दी से गुस्सा आना, जल्दी से लड़ाई कर लेना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। खैर, अपना ख्याल रखिए। मैं लव यू डियर ज़िंदगी, झांसी से गंभीर सिंह आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।